तो आइए अब हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं 10.2। तो सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड की ऑलरेडी बात की हुई है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए दिया है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर मॉड लगाकर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी और सी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया है, सपोज ए दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 6k, तो यहाँ पर आपका ए होगा 3, बी होगा 2 और सी होगा 6। और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा हमारा 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और ये 36। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 49 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से चालू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि 3 वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, और इसने कहा है कि तीनों का मैग्नीट्यूड निकालिए, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। और एक दूसरा वेक्टर है बी, वह है हमारे पास 2i माइनस 7j माइनस 3k। और एक वेक्टर है सी 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो इसने कहा है कि इन सब का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए का। तो आपको पता ही है यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन रेशियो है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ जाएगा हमारा। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा √3। तो यहाँ से आपका ए का मैग्नीट्यूड आ चुका है। फिर जब हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 4, 49 प्लस 9। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा √62। सेम ऐसे हम सी का निकालेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर, फिर 1/√3 का स्क्वायर और माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, और ये रूट रहेगा आपका, यहाँ पे भी रूट रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम लोगे अब 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 ये भी 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का रूट आपको पता ही है 1 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना था और हमने निकाल लिया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें 2 ऐसे वेक्टर लिखने हैं जो कि डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि सपोज अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ
2i प्लस 3j प्लस 6k, और एक वेक्टर लेता हूँ मैं b। अगर मैं यहाँ पर 2i लिखता हूँ और यहाँ 3j लिखता हूँ और यहाँ पर 6k लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखा मैंने i के कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं, j के कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं, k के कंपोनेंट दोनों इक्वल है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो a वेक्टर होगा वो b वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। और जब वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, प्लस उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि हमें दो डिफरेंट वेक्टर लिखना है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस 2 की जगह हम 3i लिख देंगे, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अब हमारा a वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और जो b वेक्टर है हमारा वो क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 6k। मैं a का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। जब मैं a का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना आएगा, √49। जब मैं b वेक्टर निकालूंगा, b का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ये भी √49 आएगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, दोनों का, लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। a जो है वो b के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि i का कंपोनेंट आप देख रहे हो इक्वल नहीं है। 2 जो है 3 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, और 3 जो है 2 के इक्वल नहीं है। ये वेक्टर इक्वल तब होता है जब i के आगे 2 है, तो इस i के आगे भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा वेक्टर इक्वल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ये दो ऐसे वेक्टर हो गए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट वो वेक्टर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसने कहा था राइट 2 डिफरेंट वेक्टर, तो हमने दो डिफरेंट वेक्टर लिख दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो इक्वल नहीं है। इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते थे, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। आप नंबर को इंटरचेंज करके लिख सकते थे। आप चाहते तो इस 6 को इस 2 की जगह और इस 2 को इसकी जगह लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड फिर भी सेम आता, ठीक है, लेकिन ये वेक्टर इक्वल नहीं होता। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इसने कि 2 डिफरेंट वेक्टर लिखिए लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तभी होते हैं जब उनका डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब उस वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं। तो सपोज अगर मैं एक वेक्टर ए ले लेता हूँ, 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है, और एक वेक्टर बी लेता हूँ। इसी वेक्टर को मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके, सपोज मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके लेता हूँ, तो 2 2 4 i प्लस 6j प्लस 2k। ये दो ऐसे वेक्टर होंगे जिनका डायरेक्शन तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बोल दिया, तो हम ज़रा इसको चेक करते कि क्या ये रियली ऐसा है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूँ। इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4, 9 और ये 1, ये आ गया आपका √14, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 है, 3 है और 1 है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन होता है, लिखूँगा यहाँ पर मैं, डायरेक्शन
कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ये होगा डायरेक्शन रेशियो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन रेशियो जे के लिए √40, यानी ये जो वेक्टर होगा ये एक्स एक्सिस के साथ 2/√14 का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 3√14 बना रहा है, और के एक्सिस के साथ 1/√14 बना रहा है। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/14 इसको बोलते हैं हम, थीटा जो है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए आया। कोसाइन का मतलब था कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ देखूंगा तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√14 बना रहा होगा। तो अगर मुझे थीटा निकालना होगा तो ये आएगा कॉस इनवर्स 2/√14 एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि आई वाला कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर हम जे की बात करेंगे, जे मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ अगर मैं एंगल देखता हूँ तो ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ 3/√14 बना रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ठीक है, फिर जेड एक्सिस के साथ देखेंगे तो वही चीज़ होगी आपकी। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस के साथ आपका एंगल रिप्रेजेंट करता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√14, तो थीटा आ गया आपका कॉस इनवर्स 1/√14। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये, और जेड एक्सिस के साथ ये। अब हम निकालते हैं बी के लिए। तो सबसे पहले हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड हो गया हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4, यानी 2 का स्क्वायर आप करोगे तो। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36, और ये आ गया आपका 4, तो ये आ गया 56। ठीक है, इसको जब आप लिखोगे तो आएगा 2√56, सॉरी 2√14। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको लिखोगे √56 को क्या लिखोगे 4 × 14, और 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2√14 आ गया आपका। अब मैं इस वेक्टर के लिए इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूँ। सेम वैसे ही जैसे मैंने उसका निकाला था। इसका डायरेक्शन रेशियो 4 है, 4/2√14 और 6/2√14, फिर 2/2√14। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कट रहा है, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 2√14, ये आ गया 3√14, और ये आ गया 1√14। ये सब चीज़ आपको करके नहीं दिखानी है, ये वाली ये मैंने जस्ट समझाने के लिए दिखाया था आपको। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर 2√14 बना रहा है, ये भी 2√14 बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ 3√14, ये भी 3√14, और ये जेड एक्सिस के साथ ये भी। तो अगर कोई भी दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन कोसाइन सेम आ जाए तो वो वेक्टर जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम so that they are in same डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हो गए जिनका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन वो वेक्टर इक्वल नहीं है। उसने कहा था 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं, तो ये दोनों को दोनों वेक्टर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई का कंपोनेंट 2 और यहाँ पर आई का कंपोनेंट 4 है। वेक्टर इक्वल तभी होते हैं, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, जब दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए।
तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वेक्टर दिया है हमारे पास 2i + 3j। तो मैं यहाँ पर a लिख लेता हूँ, 2i + 3j, और हमने b लिख लिया xi + yj। तो इसने कहा है कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो हमने पढ़ा है कि a b के इक्वल कब होगा, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होगी 2, और अगर ये 3 है तो y भी कितना होना चाहिए 3, तभी ये दोनों वेक्टर हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें इसका थर्ड कंपोनेंट भी मेंशन कर सकते हो, 0 के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1। ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर आपको सपोज अगर ये a है और ये b है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर आपके लिए मेंशन है, तो अगर हमें वेक्टर बनाना है इससे, तो याद रखना ए बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर ए बी, तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ये आ जाएगा -5 -2 i और +7 -1 j। इसका थर्ड कंपोनेंट दिया नहीं है, तो थर्ड कंपोनेंट दिया नहीं इसका मतलब 0 0 ही होगा। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया -7i + 6j। तो यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं -7 और 6, ये इसके स्केलर कंपोनेंट है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट है हमारा -7 और 6, और इसका हमारा वेक्टर कंपोनेंट है -7i और 6j। ठीक है, तो जब भी आपके पास इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दिया हो, तो इससे आप वेक्टर बनाना सीख लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 3 वेक्टर मेंशन है। एक वेक्टर a है i - 2j + k, एक वेक्टर b है -2i + 4j + 5k, और तीसरा वेक्टर है हमारे पास i - 6j - 7k। और ये कह रहा है इन तीनों वेक्टर का सम निकाले। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, तो हमें निकालना है a + b + c। तो हम पहले मेंशन कर लेते हैं i + 4j + 5k, i - 6j - 7k। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम i के कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं पहले। तो आपने देखा इस वेक्टर के लिए 1 है, इस वेक्टर के लिए -2 है, इस वेक्टर के लिए +1 है। ये आ गया i। फिर j के लिए चलते हैं, ये -2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ -6 है j। फिर k के लिए चलते हैं, k में आपने देखा यहाँ 1 है,
यहाँ +5 है, यहाँ -7 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका ये 1 और ये 1 2 और -2 0 हो जाएगा, तो 0i। फिर ये -6 और -2 -8 हो जाएगा, -8 में से 4 जाएगा तो -4i, और ये 5 और 6 में से जाएगा तो -k। तो ये आ गया हमारा इसका सम a + b + c का। आप इसको लिख लो ऐसे या ऐसे लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, ये i था, ये j है आपका, ठीक है, और ये k है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है यूनिट वेक्टर निकालिए। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या है। हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो इसने कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है ये, और हमारे पास वेक्टर दिया है a i + j + 2k। इसने कहा है कि जो वेक्टर होना चाहिए वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए और इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, अब ये कैसे आया मैं आपको अभी बताऊंगा। ओ सॉरी, एक सेकेंड, ये नहीं है, ये है आपका ए वेक्टर वन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर जनरेट करना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करोगे वो उस वेक्टर को या उस वेक्टर के लिए वो यूनिट वेक्टर प्रिपेयर कर देगा। सपोज़ ए था तो सबसे पहले हम ए के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई, यानी आई का कंपोनेंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 1 + 1 + 4, तो ये आ गया आपका √6। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वो वेक्टर, हमारा वेक्टर क्या था, i + j + 2k, और इसके नीचे रूट्स, पूरे के नीचे √6। जब मैं इसको सेपरेट करूँगा तो ये देखना कैसे आएगा, 1/√6 i + 1/√6 j और 2/√6 k। अब ये हमारा यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो सपोज इस वेक्टर के लिए, तो इसका क्या आएगा, 1/√6 का स्क्वायर 1/6, 1/√6 का स्क्वायर 1/6, 2 का स्क्वायर 4/6, फिर ऊपर आ जाएगा 6/6, देखोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारा आ चुका है और ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर है। और हमने पढ़ा था कि किसी वेक्टर के सेम डायरेक्शन में अगर आपको कोई दूसरा वेक्टर चाहिए तो हम उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट नंबर हमारा क्या है, √6 ही है, और वो √6 से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने इसको डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि वो उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और उसने बोला हुआ है कि इस बार
हमें उसमें भी यूनिट वेक्टर ही निकालना है, ठीक है। उसने कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, ठीक है। और आपके पास पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 2 3 और क्यू का कोऑर्डिनेट है 4 5 6। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया। इससे मैंने आपको वेक्टर बनाने के लिए आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। 4 - 1 I प्लस 5 - 2 J प्लस 6 - 3 K। आप इसको जैसे सॉल्व करोगे 3I आ जाएगा प्लस 3J आ जाएगा प्लस 3K आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पी क्यू, ठीक है। अब इस वेक्टर के लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए इसने बोला है कि इसी पर्टिकुलर वेक्टर के लिए हमें इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैंने आपको जस्ट अभी पीछे फार्मूला बताया कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, और ऊपर उस वेक्टर से हम उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड को। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो जब आप ये सॉल्व करोगे 9 + 9 + 9 तो ये कितना आ जाएगा, √27, ठीक है। √27 हमारा कितना हो जाएगा, 3√3। अब लिख देंगे वापस वही, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, और पी क्यू है आपका वही सेम पी क्यू अपॉन में पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू था आपका 3I प्लस 3J प्लस 3K, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था 1/3√3। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो 3/3√3I प्लस 3/3√3J प्लस 3/3√3K। तो ये 3 से 3 कट जा रहा है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/√3I 1/√3J और 1/√3K, ठीक है। तो ये वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका जो ये वेक्टर है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह, इसी क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है A 2I - J प्लस 2K, और जो B है वह है हमारे पास -I प्लस J प्लस K। और इसने कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A प्लस B। हमें निकालना है A प्लस B जो वेक्टर आएगा इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले मैं A प्लस B निकालूंगा, कितना होगा, तो 2 - 1, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, -1 + 1 J 2 + 1 K। वेक्टर को ऐड करने आता है आपको, ये नंबर और ये नंबर ऐड हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग इनके कंपोनेंट। ये आ जाएगा I प्लस 0J I प्लस 0J, और ये आ जाएगा आपका 2 + 1 3K। तो हमारे पास आ गया है I प्लस 3K, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर जो B वेक्टर था वो -K था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2 - 1। मैं एक सेकेंड इसको रिकरेक्ट कर देता हूँ।
यहाँ पर आपका जो दिया था वो माइनस के था, ये आ जाएगा -1 के। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये के आ जाएगा, तो ये आपका आ गया आई प्लस के। ये आया हमारा ए प्लस बी वेक्टर। इसको हम सी के इक्वल मान लेते हैं सपोज। तो हमारा सी कितना आ गया, यही जो लिखा हुआ आपके पास आई प्लस के। ठीक है, इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख लेना, आई प्लस 0j प्लस के। ठीक है, अब हम इसके यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको ही पता है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका √2। और फिर लिख देंगे हम सी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर है आपका आई प्लस 0j प्लस के अपॉन में √2। जब उसको सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन √2i प्लस 0 अपॉन में √2j प्लस 1 अपॉन में √2k। तो ये आपका आ गया है यूनिट वेक्टर, यानी ए प्लस बी वेक्टर का सेम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर।